आज दिल्ली के सिविक सेंटर पर आम आदमी पार्टी ने धरना दिया और कहा कि जो काला कानून बनाया है, जो ठेकेदारी प्राइवेटेशन होने वाला था सफाई कर्मचारियों का, उसका जमकर विरोध किया। और फलस्वरूप ये हुआ कि आज स्थायी समिति ने इस काला कानून को रद्द कर दिया और वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद अपनी इसको जीत बता रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम सफाई कर्मचारियों के हमेशा सुख दुख के साथी हैं और उनके दुख में खड़े होते हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी ने ये भी बोला है कि जो 1996 से लेके अब तक जो पक्के नहीं हुए हैं नगर निगम में, अगर हमारी सरकार नगर निगम में आती है तो हम उन सभी को पक्का भी करेंगे। चलिए सुनते हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को और साथ साथ सुनेंगे अखिल भारतीय श्रमिक संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सत्यवान सार सर को भी। आम आदमी पार्टी ने इनका सहयोग किया और इनके आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो कि आज प्रोटेस्ट में था, बीजेपी के घुटने आज टिका दिए इन्होंने। बीजेपी को मजबूरन आज ये बिल का प्रस्ताव जो है वो कैंसिल करना पड़ा। भाई साहब, निजीकरण होने से एक एक कर्मचारी के जो पेट पे लात लग रही थी, एक एक कर्मचारी को परेशान करने की जो बात थी, एक एक जो कर्मचारी जो बिल्कुल नहीं चाहता, सब कुछ ये प्राइवेट करना चाहते हैं। बीजेपी शासित जो सरकार है वो तो धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट करके इस देश को बेचना चाहती है, अपनी जेब गर्म करने का, अपने फायदे के लिए एक एक कर्मचारी को एक एक प्राइवेट करना चाहती है, कि कंपनी को देना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं होने देगी। कर्मचारियों के हक में लड़ाई लड़ेगी। केंद्र सरकार ने आसपास के सभी राज्यों की सरकार को नगर निगम को दिया है, गुड़गांव को भी दिया है, आसपास की सभी राज्य सरकार में नगर निगम को दिया है, लेकिन दिल्ली के नगर निगम को 1 रुपया नहीं दिया, सिवाय अपनी जेब गर्म करने के, सिवाय बीजेपी के जो बड़े नेता है भ्रष्टाचार के खिलाफ और कोई काम नहीं करते। नहीं तो दिल्ली नगर निगम को पैसा देते तो शायद दिल्ली नगर निगम और भी अच्छे से काम करता। सियासत के अंदर पिसता सफाई कर्मचारी, ऐसा क्यों? सर, कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार बहुत से काम भी कर रही है। दिल्ली सरकार ने अनेकों कार्य ऐसे किए हैं जो दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम है। दिल्ली के जो कर्मचारी वो सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी वाली जो जुमलेबाजी की सरकार है, सिवाय झूठ बोलती है, सिवाय अपनी जेब गर्म करने के अलावा कोई काम नहीं करती। सफाई कर्मचारियों की बाकी की साथ सर कब तक आ जाएगी? भाई साहब, जब अगर केंद्र सरकार जल्दी दे देगा तो और जल्दी आ जाएगी, नहीं तो केजरीवाल सरकार, जब किसी का कोई नहीं होता उसका केजरीवाल सरकार होती है। फिर भाजपा ने घिनौनी चाल चलने का काम किया कर्मचारियों के खिलाफ। भाजपा हमेशा ये करती रही है। आपने देखा होगा कि केंद्र में भी सारे तो होटल बेच दिए, सारी एयरलाइंस बेच दी, अब उन्होंने सोचा कि एमसीडी को भी बेच देते हैं। तो ये जो आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जो उन्होंने यहाँ फैसला लेना था कि भाई अगर इसको पारित कर देते हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद माननीय श्री दुर्गेश पाठक जी, दिल्ली प्रभारी एमसीडी चुनाव के, उनके नेतृत्व में हमने विरोध प्रदर्शन रखा था। उस विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे थे, सारे निगम पार्षद और सभी यूनियन के लीडर के साथियों ने, सभी ने हमारा सहयोग किया, संघर्ष किया। यहाँ बैठकर आज हमने उनका विरोध किया, जिससे कि हमारा विरोध कामयाब रहा। और कामयाब रहने के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि अब ये काला कानून वापस ले लिया गया है, अब नहीं होगा। भाजपा सरकार हमेशा इस ताक में रहती है, इस मौके की ताड़ में रहती है कि किस तरीके से कर्मचारियों को, दिल्ली की जनता की जेब से किस तरीके से पैसा निकाला जाए, कैसे उनको परेशान किया जाए। वो ये चाहती है हमेशा दुख में बीजेपी का सिमरण हर आदमी करे, इतना दुखी करना चाहती है। सफाई कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी सफाई कर्मचारी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी भाई काफ़ी जागरूक हो चुका है, उनको मालूम है कि हमारे हक की और हित की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ती है। कर्मचारी भाई, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आपके हक में ये फैसला गया है कि भाई प्राइवेटेशन ख़त्म हो गया है, काला कानून उन्होंने वापस ले लिया है। अब किसी प्रकार की ठेकेदारी प्रथा 35S के अंदर नहीं होगी। लेकिन जो ये बीबीजी के थ्रू भी जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उसके भी विरोध में है। तो क्या आम आदमी पार्टी उनकी भी आवाज उठाएगी जो 1996 से लगे हुए लेकिन पक्के नहीं हुए, कच्चों में काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कब उतरेगा इसके लिए सड़कों पर? उनके हक में हमेशा आवाज़ उठाती आई। आपने देखा होगा माननीय श्री केजरीवाल जी ने NDMC के अंदर, जो दिल्ली नगर पालिका के अंदर सभी कर्मचारियों को पक्का किया था। ये बहुत खुशी की बात है। और जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी MCD में आ गई, उस दिन हम सभी कर्मचारी भाइयों को पक्का भी करेंगे और हर चीज़ की सुविधा भी देंगे।
प्रभारी उनके नेतृत्व में आज ये बहुत बड़ी हमारी जो सिपाही सैनिक उनकी जीत हुई है। जो इन्होंने अध्यादेश काला कानून लेके आए थे उन्हें आज रिजेक्ट करना पड़ा। अगर वे रिजेक्ट नहीं करते तो हम पूरे आम आदमी के जितने सैनिक सिपाही कर्मचारी और हमारी यूनियन रोड पे आ जाते। किसी भी हालत से हमने गुजरना पड़ता, लेकिन हम इस कानून को लागू नहीं होने देते। उसके बाद जैसे अभी कोरोना कांड ठेका, हमारा अगला यही है कि इनको जितने भी कर्मचारी हैं इनको सबको पक्का करें, और ना कि कोई ये कह रहे हैं जैसे 2007-8 तक। हमारा ये मानना जो टिल डेट आज तक जो हमारा सफाई कर्मचारी है उसको सबको पक्का करे। काला कानून ये था जो ठेकेदारी प्रथा करी जा रही थी नजफगढ़ में, वो काला कानून इन्होंने वापस ले लिया। हम सब यूनियन लीडरों की दबाव पर हम सभी यूनियन लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो मिलकर कल नजफगढ़ में जो ताकत दिखाई है। हमने आह्वान किया था कि आज स्टैंडिंग कमेटी है, आज काला कानून वापस नहीं हुआ तो हम लाखों की संख्या में सैलाब लाएंगे। तो वो सैलाब को देख के वाल्मीकि स्वामी की जयंती को देखते हुए, गुरु वाल्मीकि जयंती को देखते हुए इन्होंने काला कानून वापस ले दिया। हम निगम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यूनियन लीडरों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सैलरी के बारे में क्या कहेंगे? एक सैलरी आपको मिल गई है, एक सैलरी 2-4 दिन में और मिल जाएगी। देखो जी मैं बताता हूँ, हाँ नहीं हम स्ट्राइक नहीं बंद करें, हमारी एक सैलरी आई है, स्ट्राइक जारी रहेगी। देखो हमारा फर्स्ट प्राइज है सैलरी तो हमारी होती रहेगी। हमारी फर्स्ट प्राइज है कच्चों को पक्का किया जाए। हमारी फर्स्ट मांग यही है, कच्चों को पक्का कर दे, एक ऑर्डर निकाल दे। हम कल ही जैसे काला कानून कैंसिल किया है, पक्कों के ऑर्डर निकाल दे। जो 2006 के और 10 के निकाल रखे इन्होंने उन पर इम्प्लीमेंट कर ले। लोग फाइलें मंगा रहे हैं अपने जोनों से, हम कल ही स्टॉक खाली खत्म कर देंगे। एक सैलरी आने से हम अपना कर्जा देंगे या अपने घर में राशन डलवाएंगे। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि दिवाली से पहले हमारी चारों सैलरी इकट्ठी दी जाए। इसके अलावा हम जब तक अपना काम बंद हड़ताल वापस नहीं लेंगे और जब तक हमारी पूरी मांग डिमांड पूरी नहीं मानी जाती हैं, हम काम बंद हड़ताल ऐसे ही रखेंगे, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे 98 से जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं तत्काल 2010 तक के उनको पक्का किया जाए। और जब तक हमारी पूरी मांग डिमांड पूरी नहीं मानी जाती है, हम अपना काम बंद हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे।